नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान सो गए। भगवान सो गए, यह कल्पना ही इतनी मधुर है। यह कल्पना हमें चेतना, स्फूर्ति और हम सबके जीवन में उत्साह निर्माण करने वाली। भगवान किसके ऊपर विश्वास रखकर सो गए? भगवान को जिन लोगों ऊपर आत्यंतिक प्रेम है, भगवान की रीति पद्धति से ही काम करने की अभिलाषा है, भगवान का कार्य ही मेरा संकल्प है, ऐसे जीवन जीने वाले महापुरुषों, आचार्यों, ऋषियों के प्रति विश्वास रखकर भगवान सो गए होंगे। भगवान का सोना यह कल्पना ही मधुर है। भगवान सो गए, लेकिन प्रत्येक मानव समाज को ऊर्जा, ओज, तेज और हरेक के जीवन में क्रांति लाने के लिए भगवान की राह पर चलने वाला कोई महापुरुष जागृत है, वह प्रयत्नशील है। ऐसे महापुरुषों के प्रयत्न से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास रखकर भगवान सो गए होंगे। ऐसे लोगों की जब बात करते हैं तो व्यासो शिष्टम जगत सर्वम कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हमारी नजर की समक्ष आते हैं, जिन्होंने प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, यह जगत में ज्ञान का प्रदीप प्रकट किया है। सचमुच अगर कोई गुरु है तो वो भगवान वेदव्यास है। गुरु यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक का जीवन अतिशय पवित्र होना चाहिए, तेजस्वी जीवन पद्धति होनी चाहिए, जिनके विचार, आचार और व्यवहार में दर्शित हो और वित्त संग्रह की चेष्टा न करके लोक संग्रह वाला व्यक्तित्व, उसे ही मार्गदर्शक माना जाता है और वही गुरु है। इसीलिए तो कहा गया है महाजनो गतस्स पंथा। ऐसे व्यक्ति के विचार को, ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली का जब हम अनुगमन करेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, तो वही सही अर्थ में हमारी गुरु पूजा है। व्यास नारायण का जीवन में पूर्वजों की दिव्य परंपरा और प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगी विकास करने की अभिलाषा हम सबको अभिभूत करती है। व्यास जी के जीवन में विषाद का भी दर्शन होता है। ऐसे महापुरुष विषादग्रस्त क्यों होते होंगे, यह हम सबके मन में प्रश्न आता है। लेकिन जब मानव समाज मृतप्राय बन जाता है, भक्ति में दम आ जाता है, धर्म अधर्म का स्वरूप धारण कर लेता है, यानी अधर्म को ही जब धर्म समझने लोग लगते हैं, तभी ऐसे महापुरुष के जीवन में विषाद आता है। व्यास जी के जीवन के विषाद के पीछे मृतप्राय मानव्य की व्यथा है। मानव गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करे, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन, सत्यवती पराशर का पत्य ऐसे भगवान वेदव्यास ने हमें व्यास विचार दिया।
जो विचार से नर अपनी करनी से नारायण बन सकता है, वह विचार का दर्शन यानी श्रीमद् भागवत। यह ध्येय का दर्शन कराने के लिए व्यास जी ने भागवत जैसे ग्रंथ हमें प्रदान किए। इसीलिए व्यास नारायण ज्ञानावतार है। इस जगत में अगर जो कोई भी अच्छे विचार है, जो विचार से इंसान की जीवन शैली तेजस्वी बन सकती है, तो उस विचार के नींव में व्यास जी है। इसीलिए कहा गया है व्यासो शिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी का ही है। तो हमें गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जी को हम कैसे भूल सकते हैं। वृत्त शौचम मनः शौचम तीर्थ शौचम अतः परम नानोत्पन्नम च यत् शौचम तत् शौचम परमं स्मृतम। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हम सभी भगवान वेदव्यास को नतमस्तक होकर इतना कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम 4 प्रकार की पवित्रता लाएंगे, सुचिता निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जीवन भी तेजस्वी बने। प्रथम हम हमारा आचार शुद्ध करेंगे। आचार प्रथमो धर्म, प्रथम धर्म ही आचार है, इसलिए हमारा आचार पवित्र होना चाहिए। दूसरी बात, मन शुद्ध, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। भगवान को देने जैसी अगर हमारे पास कोई चीज है तो केवल मन ही है। इसीलिए माधव को प्रिय मन है, इसीलिए मन को हम पवित्र हमें बनाना है। तीसरी बात, तीर्थ शुद्धि। आज तीर्थ हम किसे कहेंगे? वीर्यते सब तीर्थ, जो इंसान को भवसागर तैरने की ताकत प्रदान करे, वो तीर्थ। तीर्थ जैसा जीवन हमेरा बने, वो तीर्थ। और चौथी सुचिता हमारे जीवन में हमें लानी है, वो है ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अगर मेरे जीवन को पवित्र बनाना है, कृष्ण प्रेम से उसको रंगीन करना है, सजाना है, जीवन में संगीत निर्माण करना है, तो ज्ञान शुद्धि अति आवश्यक। इसीलिए तो तैतरीयोपनिषद में कहा है, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम अपने गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? अत्यतिष्ठत दशांगुलम, हम हमारी बुद्धि से उनको मापने की चेष्टा करेंगे तो नहीं माप सकते। हमारी अल्प बुद्धि है, असामान्य होते हुए भी वो सामान्य बनकर रहे। विराट थे फिर भी वामन बनकर अलौकिक कार्य करने वाले लौकिक लोगों के साथ बैठकर मनुष्य में गौरव निर्माण किया। ऐसे महापुरुष को, ऐसे सदगुरु भगवान को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कोटि कोटि वंदन करते हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में अगर ऐश्वर्य लाना है तो केवलम गुरु कृपा ही केवलम, इससे ही आएगा। तो आइए गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी आचार शुद्धि, मन शुद्धि, तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि जैसे जीवन को शुद्ध कर कर और गुरु के स्पर्श की, संबंध की सुगंध से हम समाज को एक नूतन प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसी शक्ति हम परम पिता परमात्मा और सदगुरु भगवान के पास से मांगते हैं। सदगुरु भगवान की आशीष तो है ही।